हाय एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं एंगुलर जेएस में कैसे हम अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। कि जैसे कि कंट्रोलर कहाँ फाइल ऐड करनी है, कंट्रोलर सर्विस और एचटीएमएल पेज पे कैसे हम कॉल करेंगे सर्विस को, उसके बाद कंट्रोलर को सर्विस को और सर्विस से कैसे हम डेटा रिट्रीव करके बाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सीखने वाले हैं कि हम प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट करेंगे इन एंगुलर जेएस में। तो अभी हमें एंगुलर जेएस को प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर करने के लिए सबसे पहले हमें एंगुलर जेएस डाउनलोड करना पड़ेगा। एंगुलर जेएस डाउनलोड कर लेते हैं हम। तो इसके लिए हमें यहाँ से एंगुलर जेएस डाउनलोड करना है और एंगुलर जेएस और जावास्क्रिप्ट jQuery भी डाउनलोड करनी है। jQuery और कोई सी भी वर्जन यहाँ से जावा jQuery डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड की हुई है। यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है jQuery एंड एंगुलर। तो सबसे पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट ASP.NET एप्लीकेशन प्रोजेक्ट नेम एंगुलर जेएस डेमो एम्प्टी प्रोजेक्ट। ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। सबसे पहले स्क्रिप्ट्स स्क्रिप्ट्स डाल लेते हैं। पहले सबसे पहले हम स्क्रिप्ट कॉपी करते हैं। ठीक है। और फोल्डर बनाते हैं कंट्रोलर। 3 फोल्डर बनाते हैं। अब सबसे पहले हम एंगुलर जेएस में जेएस फाइल जावास्क्रिप्ट फाइल ले लेते हैं। करते हैं ऐप मॉड्यूल app.js। हमारी app.js है। टेस्ट कर लो। यहाँ पे हमने तीनों फाइल ऐड कर लिए। कंट्रोल के अंदर टेस्ट कंट्रोल जेएस बना लिया है। इसमें सर्विस का टेस्ट सर्विस और ये ऐप जेएस। ठीक है। ऐप जेएस हमारी एक मेन फाइल होती है जहाँ से सबसे पहले हमारे एंगुलर जेएस कॉल होती है। जो ऐप डॉट मॉड्यूल होता है, जो मॉड्यूल तो हमारा कॉल करता है। और जो ऐप जो मॉड्यूल जो होता है, मॉड्यूल पे ही हम सर्विस को इंजेक्ट करते हैं और कंट्रोल को इंजेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। तो एक वेरिएबल ले लेंगे, वेरिएबल ऐप
इक्वल टू एंगुलर डॉट ऐप, एंगुलर डॉट मॉड्यूल, इसका नाम दे देंगे ऐप एंगुलर ऐप। ये हमारा हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया एंगुलर मॉड्यूल का। अब उसके बाद हम सर्विस में इंजेक्ट करेंगे। सर्विस जाते हैं तो हमारे मॉड्यूल का नाम क्या है, ऐप एंगुलर, सॉरी इसको सेम रख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एंगुलर ऐप सर्विस जाते हैं, एंगुलर ऐप डॉट फैक्ट्री फैक्ट्री। और यहाँ पे हम अपना सर्विस का नाम देंगे। क्या नाम है, इस फाइल का नाम हमारा टेस्ट सर्विस है। ये जो हमारी टेस्ट सर्विस है, यहाँ पे भी सर्विस का नाम देंगे सर्विस, टेस्ट सर्विस। ये हमारा यहाँ पे हमने अपना सर्विस को ऐड कर दिया। अब हम जाएंगे कंट्रोलर में, कंट्रोलर में भी सेम ऐप से कंट्रोल करेंगे, ऐड मॉड्यूल डॉट कंट्रोलर, कंट्रोलर, यहाँ भी कंट्रोलर का नेम, यहाँ पे हमारे कंट्रोलर फाइल का नेम है टेस्ट कंट्रोलर, टेस्ट कंट्रोलर कॉमा, यहाँ पर हम डॉलर स्कोप और सर्विस को इंजेक्ट करेंगे। डॉलर स्कोप कॉमा सर्विस, सर्विस टेस्ट सर्विस, सर्विस का नाम टेस्ट सर्विस कॉमा फंक्शन। हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं रन करने के लिए। CONSO कंट्रोलर ये सर्विस सर्विस, ये हमारा ऐप। अब इसको हम इसका जो अब इन फाइलों को सबको हम एक पेज रन करने के लिए पेज ले लेते हैं वेब फॉर्म, ताकि इस पे अपना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करा सके। तो सबसे पहले एक वेब फॉर्म ले लेते हैं, वेब फॉर्म टेस्ट एंगुलर जेएस एक फॉर्म ले लिया हमने। अब यहाँ पे हम सारे जो हमारे लिंक ऐड करते हैं सभी को स्क्रिप्ट में, jQuery एंगुलर जेएस मेन ऐप मॉड्यूल ऐप जेएस सर्विस एंड कंट्रोलर। ठीक है, एक हम ले लेते हैं, टेस्ट के लिए हेडिंग ले लेते हैं H1। एक डॉलर स्कोप में हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, इक्वल टू टेस्ट इक्वल टू। अब हम इसको ASPX पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या हमें यहाँ पे इसको कंट्रोल का यहाँ भी हमें इंजेक्ट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे NG कंट्रोलर, NG कंट्रोलर का नेम, कंट्रोलर का नेम हमारा टेस्ट कंट्रोलर
और यहाँ पे हमें ऐप का नेम देना है एनजी ऐप। एनजी ऐप, एनजी ऐप को नाम है हमारा एंगुलर ऐप। बस अब हमें ये रन करना है। I think something is wrong. Console test service undefined. I think ये जो error injected undefined value. Provider test service must be written। हाँ शायद टेस्ट सर्विस को रिटर्न करानी है, यहाँ पे शायद मिस हो गया। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल सर्विस ऐसी रिटर्न सर्विस now application is working, service and control is printed, and like that I have want to something print in on page $scope.test. I want to print the test variable in page using the interpolation binding. This is now the test variable is working, interpolation binding is working fine. Like the AngularJS test is working. Like first of all, यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन जो ऐप डॉट जेज है, यहाँ पे हमने एक बार हम मॉड्यूल का हमने वेरिएबल मॉड्यूल का नेम बनाया, ऐप मॉड्यूल। अब इसको हमने एक सर्विस में इंजेक्ट कर दिया है, यहाँ पे फैक्ट्री से सर्विस का नाम दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एक सर्विस को जो यहाँ पे रिटर्न करा दी। मतलब अभी क्या है कि यहाँ से जो हमारा एजेक्स हम यहाँ से कॉल करेंगे सर्वर साइड को, या फिर कोई वेब सर्विस है या एपीआई है हमारी, यहाँ से हम वेब सर्विस एपीआई को कॉल करेंगे यहाँ पे एजेक्स के थ्रू, तो वहाँ से डेटा को रिटर्न कराएंगे। तब यहाँ से हम डेटा रिटर्न करने के बाद जो डेटा आएगा उसको हम कंट्रोलर पे रिटर्न करा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम उसको जो भी हमारे बाइंडिंग के ऑपरेशन होंगे एचटीएमएल के थ्रू, यहाँ पे हम उसको लॉजिक को परफॉर्म करेंगे टेक्स्ट कंट्रोल के अंदर। और ये हमारा एंगुलर एएसपीएक्स पेज है ये, ताकि जिस पे हमें एचटीएमएल पेजेस लिखने हैं। तो ये अभी केवल एंगुलर जेएस का एप्लीकेशन फिल होता है कि कैसे कहाँ पे हम कंट्रोलर फाइल रखते हैं, सर्विस फाइल रखते हैं, ऐप मॉड्यूल कहाँ रखते हैं, किस किस लाइब्रेरी की भी हम जरूरत पड़ती है एंगुलर जेएस सेटअप करने में। तो अब एक बार देख लीजिए, यहाँ पे हमने फोल्डर बना लिया एंगुलर जेएस का। एंगुलर जेएस के हमने कंट्रोलर सर्विस और ऐप को हमने बाहर रखा है, ये हमारा कॉमन है। कंट्रोलर सर्विस, सर्विस एंड ऐप जेएस, और इसमें भी हमें केवल एंगुलर मिन जेएस और जावा जे क्वेरी की रिक्वायरमेंट है, केवल अभी इतना है। आगे के लिए हम ये करने वाले हैं कि कैसे हम वेब एंगुलर जेएस से हिट करके एपीआई पे या वेब सर्विस पे हिट करके डेटा को रिट्रीव करेंगे और किसी ग्रिड या कोई वेब पेज पे ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।